रामायण क्या है कथा या जीवन का सत्य। रामायण क्या ये केवल एक कथा है एक राजा की, एक युद्ध की, या एक जीत की कहानी, या फिर ये हम सबके भीतर चलने वाला एक संघर्ष है। रामायण ये केवल एक ग्रंथ नहीं है, ये एक दर्पण है जिसमें हर मनुष्य अपने आप को देख सकता है। रामायण हमें ये नहीं सिखाती कौन सही है और कौन गलत, बल्कि ये सिखाती है जब दोनों रास्ते सही लगे तब क्या चुनना चाहिए। रामा लोग उन्हें भगवान कहते हैं, लेकिन उनकी महानता इसमें नहीं है कि वे भगवान कहते। उनकी महानता इसमें है कि वह मनुष्य होकर भी हर बार सही मार्ग चुनते रहे। राम का जन्म हुआ एक उद्देश्य के साथ, धर्म की स्थापना के लिए। उन्होंने बचपन में विनम्रता सीखी, संयम सीखा, युवा होने पर उन्होंने शक्ति दिखाई, पर कभी अहंकार जब उन्हें वनवास मिला। उन्होंने विरोध नहीं किया, क्योंकि उनके लिए धर्म स्वयं से बड़ा था। जब सीता का हरण हुआ, उन्होंने युद्ध किया, लेकिन केवल विजय के लिए नहीं, न्याय के लिए। जब रावण को हराया, उन्होंने घृणा से नहीं कर्तव्य से किया, और जब समय आया उन्होंने अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लिया, अपने ही हृदय के विरुद्ध। क्या राम कभी खुश थे? शायद नहीं। बचपन, जिम्मेदारी, युवावस्था, वनवास, विवाह, वियोग, राज्य जाग। राम महान इसलिए नहीं है कि उन्होंने युद्ध जीता, कि उन्होंने
रावण को हराया। राम महान इसलिए है क्योंकि उन्होंने हर बार स्वयं को हराया। रामायण का असली युद्ध राम और रावण के बीच नहीं था, वह था कर्तव्य और इच्छा के बीच, धर्म और प्रेम के बीच, सत्य और सुख के बीच। हर व्यक्ति के भीतर एक राम है, एक रावण है, एक लक्ष्मण है, एक भरत है। जब हम क्रोध करते हैं रावण जागता है, जब हम त्याग करते हैं राम जागते हैं। राने का आदर्श राजा इसलिए थे क्योंकि उन्होंने कभी अपने लिए शासन नहीं किया। उन्होंने हमेशा प्रजा के लिए निर्णय लिया, भले ही वहने ये ते अपने हृदय को तोड़ दे। क्या एक राजा को अपने हृदय का त्याग करना चाहिए या उसे अपने हृदय के साथ जीना चाहिए? यह हक क्यों नहीं? रामायण आज भी जीवित है क्योंकि ये केवल अतीत की कथा नहीं है, ये हर दिन घटती है। जब भी कोई व्यक्ति सही और असहन के बीच चमका है, तब रामायण की भगवान जाती है। लेकिन क्या मन सक्षम साहित्या, क्या कथा या कुछ मेरा आज का प्रश्न अंतर करे वाणी करता है। हम केवल राम को नहीं सक्षम हैं, हम उनके निर्णयों को न प्रश्न करें।